जाने तो मन्ना तुझे न मेरा अनुष्य खां किस्त नंबर 12। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सिकंदर ने ज़िदान शाह के इशारे पर असफर की आंखों से पट्टी उतार कर दूर उछाल दी। असफर अपनी आंखें खोलते ज़िदान शाह की तरफ देखने लगा, जो सुर्ख अंगारे की तरह दहकती आंखें असफर पर गाड़े बैठा था। असफर के माथे पर ज़िदान शाह की तरफ देखते पसीने के कतरे नमूदार हुए। सिकंदर ने ज़िदान शाह के इशारे पर इसके मुंह से टेप भी हटा दी। तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? असफर अहमद ज़िंदगी में पहली बार इतना डरा था, तो वजह सामने वाले की जनूनी सब जलाकर फिना कर देने वाली नजरें थी। अभी भी तुम ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो? ज़िदान शाह ने अपने हाथ का मुक्का सामने टेबल पर मारते चिल्लाकर कहा। आज ज़िदान शाह का दिल कर रहा था कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दे। असफर ज़िदान शाह के चिल्लाने पर बिल्कुल चुप था। वो ज़िदान शाह को बहुत अच्छे से जानता था कि वो गुस्से में तबाही मचा देता था। असफर अहमद, तुम्हारी ज़रूरत को वैसे एक सलाम तो बनता है। ज़िदान शाह ने अरीज़े के मोबाइल पर असफर के इस शायरी वाले मैसेज का सोचते गन को अपनी पेशानी पर हल्के हल्के मारते असफर अहमद की तरफ कहर बरसाती आंखों से देखा। देखो ज़रदान, अगर तुम्हें कोई सवाल करना है तो अपनी फैमिली से करो। असफर ने बहुत मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की। कुछ प्यास और कुछ डर की वजह से इसका हलक खुश्क था। इनसे भी सारे हिसाब किताब होंगे। फ़िलहाल तो तुम्हारी बारी है। ज़रदान शाह ने अपने दहकते लहजे को कंट्रोल किया, क्योंकि ये सच था, आज इसकी फैमिली ही इसकी रूह इसके जिस्म से खींचने में लगी थी। असफर अहमद, अब गलती से भी तुमने मेरी अरीज़े का नाम अपनी ज़ुबान से निकाला तो तुम्हारी ज़ुबान के इतने टुकड़े करूँगा कि गिनते गिनते सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। ज़िदान शाह ने असफर अहमद की बात मुकम्मल होने से पहले ही इसके मुंह पर पूरी ताकत से मुक्का मारते इसका जबड़ा इसकी जगह से हिलाया था। ज़िदान शाह के एक मुक्के से ही असफर अहमद के मुंह से गर्म सियाल फवारे की सूरत बहने लगा। तुम्हें मैंने पहले ही वार्न किया था कि दूर हो जाओ इस सब से, लेकिन शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं। ज़िदान शाह ने दोबारा गन अपनी पेशानी पर हल्के हल्के मारते असफर को देखा। तुम भी फिर ये मान लो ज़िदान शाह, तुम एक कमज़ोर मर्द हो जो अपने से जुड़ी औरत का नाम किसी और के साथ जुड़ने से ना रोक सका। असफर अहमद को अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। इसने भी सामने वाले को वहाँ छोड़ दी जहाँ इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो। तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना। ज़िदान ने अपनी कुर्सी से एक झटके से उठते असफर के बालों को अपनी गिरफ्त में लेते इसके मुंह पर जुनूनी अंदाज में बेदरबे मुक्के बरसाते इसे कुछ मिनट्स में ही अधमुआ कर दिया। ज़िदान शाह, जो बहुत असूल पसंद बनता था, आज देखो खुद को सामने वाले के हाथ पांव बांध कर इससे बदला ले रहा। असफर अपनी हालत के खिलाफ हिम्मत करते अपना मुंह अपने कंधे से साफ करते ज़िदान शाह पर तंज कर गया। बकवास बंद कर अपनी। सिकंदर ने असफर अहमद की बात पर इसे बालों से पकड़े एक मुक्का रसीद करते सुर्ख आंखों से देखा। वो ज़िदान शाह के खिलाफ इसका तंज बर्दाश्त ना कर सका। जबकि ज़रदान अब कमरे में खामोशी से चक्कर लगा रहा था। सिकंदर, दूर हो जाओ। इससे पहले कि सिकंदर अपने गुस्से के ज़ेरे असर दोबारा असफर पर झपटता, ज़रदान ने इसके कंधे पर हाथ रखे इसे ठंडा किया। ज़रदान शाह आज भी असूल पसंद है, और ज़रदान शाह का सबसे बड़ा असूल है जो ज़रदान शाह का है वो सिर्फ ज़रदान शाह का है। ये हक़ तो इस इंसान को भी हासिल नहीं कि वो मुझसे दूर हो सके, तो किसी और को ये हक़ कैसे मिल सकता? ज़रदान ने असफर अहमद की आंखों में अपनी गहरी सुर्ख आंखें गाड़े कहा। इसकी आंखों की सख्ती इसके सच्चे होने को जाहिर कर रही थी। अब तुमसे तब मुलाकात होगी जब इसके सारे हकूक़ ज़रदान शाह अपने नाम लिखवा लेगा। जो इसका जुनून इश्क बनी इसके जिस्म में खून के साथ इसके हर हिस्से में गर्दिश करती है, जिसके बिना सांस लेना भी ज़रदान शाह के लिए मुश्किल है। ज़रदान ने दोबारा सामने कुर्सी पर बैठते ख्यालों में इस परी पैकर का चेहरा लेते कहा, जो इसके ज़रा से जुनून को सहती कुछ वक्त पहले ही बेहोश हो चुकी थी।
ज़रदान अपनी और अरीज़े की आज की मुलाकात को सोचता मुस्कुराने लगा। असफर ज़रदान को मुस्कुराते देख हैरान हुआ। इस वक्त इसे वो कोई साइको लग रहा था जिसका मूड पल पल में बदल रहा था। सिकंदर 2 दिन तक इसे ज़रदान शाह की मेहमान नवाज़ी दिखाओ, क्योंकि फिर ये कुछ देखने के काबिल नहीं रहेगा। ज़रदान शाह ने खुद को अरीसे के ख्यालों से आज़ाद करवाते सिकंदर को बोला और ख़ुद मोबाइल पर कोई नंबर डायल करते बाहर निकल गया, जबकि सिकंदर भी जल्दी से असफर की आंखों पर पट्टी और मुंह पर टेप लपेट कर इसके पीछे निकलता दरवाज़ा लॉक कर गया। हाँ, कैसी है अब तुम्हारी बहन? ज़रदान शाह ने अरहाम को कॉल मिलाते तंजिया पूछा। तू सुधर जा ज़रदान, अगर तू मेरा जिगर ना होता तो ऐसे बकवास करने पर मैं तेरा क्या हाल करता तू जानता है। अरहाम शाह ने ज़रदान के तंज पर तंजिया तुम्हारी बहन बोलने पर गुस्से से कहा, जैसे अगर वो सामने होता तो एक आधा मुक्का तो ज़रूर जड़ देता इसके मुंह पर। अच्छा साले साहब सॉरी, ज़रदान ने मुस्कुराते हुए अरहाम शाह को दोबारा तंग किया, जबकि अरहाम ज़रदान शाह के खुशगवार मूड पर फ़ोन कान से हटाते घूरने लगा। क्या कोई ख़जाना हाथ लग गया है? अरहाम ने ज़रदान के अच्छे मूड पर हैरानगी से इस्तफसार किया। हमारा तो बस एक ही खजाना है जिसकी हिफाजत मैं जान से बढ़कर करूँगा, बाकी ज़रदान शाह को किसी खजाने की ज़रूरत नहीं। ज़रदान ने दोबारा खुशगवार मूड में कहा। तो इस बार अरहाम ने परेशानी से अपनी पेशानी मसली, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो जिस कदर गुस्से से यहाँ से गया था, अरहाम को यही लगता रहा कि आज वो कोई ना कोई मसला खड़ा करके रहेगा। सच खजाने से याद आया, अरीज़े कैसी है? ज़रदान ने अरहाम की खामोशी पर दोबारा से इसे तंग किया। खुद ही आकर देख ले, जब तू मुझसे चीज़ें छुपाएगा तो ये उम्मीद ना रखना कि मैं तेरा साथ दूंगा। अरहाम शाह ने ज़रदान के खुशगवार मूड की वजह इसे ना बताने पर नाराज़गी जताना ज़रूरी समझा। मेरी महबूबा नाराज़ होगी? ज़रदान शाह ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाते अरहाम शाह को मुस्कुराने पर मजबूर किया। बकवास बंद कर, अरीज़े अब ठीक है। बीपी लो था तो भाभी ने इंजेक्शन दिया था इसे, अब काफ़ी बेहतर है। और तू भी हवेली पहुंच जल्दी। अरहाम ने बाहर लान की तरफ बढ़ते मसरूफ़ अंदाज से कहा। आ रहा हूँ, ज़रदान शाह ने सोफे से टेक लगाते कहा और फ़ोन बंद करते सिकंदर की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो खामोशी से खड़ा इसकी बातें सुन रहा था। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, कोई ज़रूरत नहीं इसके पास जाने की, मैं खुद ही देखूंगा इसे 2 दिन बाद। ज़रदान शाह ने सिकंदर को ज़रा सख्त अल्फाज से बावर करवाया कि वो असफर से दूर रहे, नहीं तो सिकंदर इसे माफ़ नहीं करता था जो ज़रदान शाह को एक लफ्ज़ भी बोलता था। अरहाम शाह लान की तरफ जाने के लिए राहदारी से गुजर रहा था जब इसे हुदैबिया अपने कमरे की तरफ बढ़ती नजर आई, तो वो फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ा। इसकी इतनी तैयारी देखते अरहाम शाह का दिल डूब कर उभरा। अरीसे के कमरे में भी वो अपनी नज़र हुदैबिया से हटा नहीं पा रहा था, जो मुसलसल इसकी नज़रों से सुर्ख हो रही थी। हुदैबिया अपनी कबर्ड में कुछ ढूंढ रही थी जब इसे दरवाजे से किसी के अंदर आने की आवाज़ आई। इसने मसरूफ़ अंदाज मैं मुड़कर देखा तो अरहाम शाह दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। आप यहाँ? बाहर इतने गेस्ट हैं, कोई आपको यहाँ देखेगा तो? अरहाम को देखते ही हुदैबिया फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ते परेशानी से बोल रही थी। जब अरहाम ने इसके होंठों पर अपनी शहादत की उंगली रखे इससे चुप करवाया। पहली बात, मुझे यहाँ आते किसी ने नहीं देखा, और दूसरी बात, अगर किसी ने देख भी लिया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अरहाम ने हुदैबिया को गहरी आंखों से देखते इसे अपने करीब करते गमगीन लहजे से इसकी तैयारी को देखा, जो इस वक्त डार्क ग्रीन रंग के पाँव तक आते खूबसूरत फ्रॉक में मलबूस थी, जिसमें इसका रंग कुंदन की तरह चमक रहा था। फ्रॉक पर गोल्डन कलर का नफीस सा काम हुआ था। इसने अपने लंबे बालों को लूज कर डाले खोले हुए माथे पर छोटी सी गोल्डन बिंदिया भी लगा रखी थी। मेकअप के नाम पर आंखों पर हल्की ग्रीन और गोल्डन रंग की लाइट शेड्स भी लगाए गए, जो इसकी आंखों की शेप को और भी खूबसूरत बनाते अरहाम का ईमान डगमगा रहे थे। होंठों पर लाइट पिंक कलर का लिप ग्लोस भी इसकी तैयारी को क़यामत खेज बनाने की वजह बन रहा था। अरहाम शाह हुदैबिया के होंठों पर
हाथ रखे इसे देखने में मगन था। जब हुदैबिया ने कंफ्यूज होते इससे फासला बनाना चाहा, लेकिन अरहाम इसके इरादे देखता फौरन इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने और करीब कर गया। वैसे आज क्या मुझे करीब की जान लेने का इरादा है? अरहाम ने हुदैबिया के कान के पास जाते इसके झुमके को चूमते इसे कांपने पर मजबूर किया। आप प्लीज़ ऐसे ना बोलें। हुदैबिया ने अपनी आंखों को झुकाते लरजते लहजे में मध्यम सुरीली आवाज़ में अरहाम शाह के दिल के सब तारों को छेड़ा। कैसे ना बोलूं मेरी जान? अरहाम ने उसे अपने और नसीकते अपने और इसके बीच मामूली फासले को भी ख़त्म किया। मनने वाली बात ना करें। हुदैबिया ने सर झुकाया आहिस्ता आवाज़ में कहा, हाय कौन काफिर होगा जो इन अदाओं पर कुर्बान ना हो। अरहाम ने अपने लफ्ज़ हुदैबिया के सुर्ख होते गालों पर रखते इन्हें पूरी शिद्दत से चूमा। प्लीज़ अरहाम। हुदैबिया ने अरहाम की मज़ीद पेशकदमी पर मनमनाते हुए कहा। अरहाम हुदैबिया के एक एक नक्श को अपने होंठों से मुअत्तर करते मदहोशी में इसकी कमर पर भी बेबाकी से अपने हाथ की गुस्ताखियाँ बढ़ा रहा था। जब इसका हाथ हुदैबिया के पिछले गले पर लगा जिसकी गहराई इसे छूते ही महसूस हो गई थी कि ज़रूरत से ज़्यादा है। अरहाम ने एकदम हुदैबिया को मोड़ते इसकी कमर अपनी तरफ करते इसके बालों को एक कंधे पर किया तो इसके पिछले गले की अच्छी खासी गहराई से इसकी कमर का कुछ हिस्सा पूरी आबोताब से चमक रहा था। ये क्या बेहुदा ड्रेसिंग कर रखी है तुमने? अरहाम शाह का दिमाग ये देखते ही बक से उड़ा था। इसने हुदैबिया के बाजू को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते भरपूर गुस्से से एकटक अपनी नजरें इस पर जमा कर ठंडे लहजे में कहा कि हुदैबिया की आंखों में आंसू जमा हुए। अरहाम शाह के पल में तोला पल में माशा मजाज से ही हुदैबिया की जान जाती थी। वो ये डिज़ाइनर ड्रेस है तो मैंने इसे गला छोटा करने की इंस्ट्रक्शन दी थी, लेकिन वो भूल गए। हुदैबिया ने अरहाम शाह को डरते सच बताया। इसे भी डिज़ाइनर पर काफ़ी गुस्सा था, लेकिन वो इमरजेंसी कोई और ड्रेस अरेंज ना कर सकी तो सबके कहने पर इसने बालों को खोल कर इसे छुपा लिया। वैसे भी माइयों का मर्दों और औरतों का इंतज़ाम अलग अलग था, इसलिए वो ये रिस्क ले गई। लेकिन अब वो पछता रही थी क्योंकि इसके जल्लाद शोहर को ये पता लग गया था। हुदैबिया अरहाम की गुस्सीली आंखें खुद पर महसूस करती नज़र झुकाए खड़ी थी। तुम कब से इसी ड्रेस में घूम रही हो? हुदैबिया अरहाम शाह, ये सोच कर ही मेरा दिल चाह रहा तुम्हें इस ड्रेस के साथ ही जला कर राख कर दो। अरहाम ने दोबारा से हुदैबिया को अपने करीब करते चिल्ला कर कहा। वो क्या वो तुम? अरहाम ने हुदैबिया का रुख दोबारा से दूसरी तरफ मोड़ते इसके बालों को दोबारा एक कंधे पर डालते इसकी डोरियों को एक ही झटके में तोड़ते इसकी कमर के नजर आते हिस्से पर अपने दांत गाड़े। अरहाम प्लीज़। हुदैबिया ने चीखते हुए अपना रुख अरहाम की तरफ करना चाहा, लेकिन अरहाम इसके पेट पर अपने बाजुओं को लपेटते इसके फराक को कंधे से नीचे करते इस पर जगह जगह अपने दांतों के निशान छोड़ने लगा। अरहाम शाह की मलकियत की इतनी लापरवाही पर सज़ा तो बनती है मेरी जान। अरहाम ने हुदैबिया का मुंह अपनी तरफ करते इसकी ठोड़ी के नीचे अपनी 2 उंगलियां रखे इसका झुका मुंह ऊपर किया तो हुदैबिया के पूरे चेहरे को आंसुओं से भीगे देकर अरहाम का गुस्सा एकदम 7वें आसमान को छूने लगा। क्या चाहती हो? बेगम के सज़ा के तौर पर सारी हदें पार करते तुम्हें रोने की सही वजह दे दूं? अरहाम ने हुदैबिया के फराक को कंधे से और नीचे करते इसकी साफ शफाफ गर्दन और इसके नीचे जुनूनी अंदाज में सुर्ख निशान छोड़ते लफ्ज़ों को चुबाते कहा। तो हुदैबिया ने लरजते हुए अरहाम की गहरी सुर्ख आंखों में देखा, जो सच में हर हद पार करने की चाह रखती थी। नहीं प्लीज़। हुदैबिया ने हिम्मत करते अरहाम के कंधे पर हाथ रखे अपनी सांसों को बहाल किया तो फिर इन खूबसूरत आंखों पर जुल्म करना बंद करो। अरहाम ने इसकी दोनों आंखों को बारी बारी चूमते हुदैबिया के लरजते वजूद को अपनी बाहों में भरते इस की नाज़गी को भरपूर तरीके से महसूस किया। हुदैबिया अपनी हालत के पेश नज़र बड़ी मुश्किल से आंसू रोके अरहाम शाह की बाहों में लरस रही थी, जिसका हाथ इसकी चमकती कमर पर भी बाकी से हरकत कर रहा था। अरहाम मुझे
बाहर जाना है। दीपिया ने अरहाम को ऐसे ही खुद से लपेटे देखकर हिम्मत करते कहा, बाहर जाकर क्या करना है? अच्छी बीवियां अपने शोहर के सुकून की वजह बनती तो क्या तुम अच्छी बीवी नहीं बनना चाहती? अरहाम ने दीपिया के गाल पर अपने अंगूठे को रब करते अपनी तलब को अल्फाज में बयां किया। अरहाम प्लीज। दीपिया को दोबारा से आंसू बहाते देख अरहाम गुस्से से इसके नर्म और नाजुक लरजते होंठों पर झुकते, इसके बाकी अल्फाज इसके गले में ही दबाते, अपनी तिश्नगी और गुस्से को बेहद वक्त अपनी नाजुक जान पर उतारते, इसकी सांसों को शिद्दत से इनहेल करते इसे तड़पते देख भी अपनी शिद्दत में कमी के बजाय इजाफा कर गया। कुछ मिनट्स बाद जब इसे लगा कि अब वो दीपिया की सांसें रुक जाएंगी, इसने अपनी कुछ सांसें दीपिया में इनहेल करते इसके सुर्ख भीगे होंठों पर अपनी जुबान फेरते इन्हें आज़ादी बख्शी। दीपिया गहरे गहरे सांस लेते अपने आंसुओं से तर चेहरे को अरहाम शाह के कंधे पर रख गई। दीपिया ने बामुश्किल आंखें खोल अरहाम को देखते बोला, तुम चाहो तो मेरे गुस्से को कुछ पल में शांत कर सकते हो, लेकिन मेरी मासूम बीवी को ऐसी कोई चालाकी आती ही नहीं। अरहाम शाह ने दीपिया के सर को अपने हाथों में पकड़े मायने के इस अंदाज में कहा तो दीपिया अपने सुरख चेहरे को मजीद झुका गई। लेकिन मेरा वादा है, मैं अपनी बीवी को ऐसी चालाकियां सिखा कर रहूँगा, आखिर इसमें मेरा ही फ़ायदा है। अरहाम ने दीपिया के होंठों को नरमी से छुआ जो इसकी कुछ देर पहले की शिद्दत से सुर्ख कंधारी हो रहे थे। क्या बोलती हो? पहला सबक आज ही ना सिखा दो? अरहाम ने दीपिया को गोद में उठाते बेड की तरफ बढ़ते इसके कान में सरगोशी की। अभी जारी है। कैसी लगी आज की एपिसोड? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल सके।